हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का NCERT बुक से त्रिकोणमिति के परिचय का प्रश्नावली 8.1 का आज क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों का काट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा बटा पहले कोष्टक में 1 प्लस काश थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस काश थीटा। इसका मान निकालना है। दूसरा इसी में है काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इन दोनों का हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक, तो आइए हम लोग देखिए इस यहाँ पर हमें साइन और कास का मान चाहिए। तो काट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं अब। ठीक, तो देखिए हम लोगों का चूंकि दिया है काट थीटा बराबर 7/8 और काट का जो होता है लाल बटे कक्का के, ये आधार बटा लंब होता है। ठीक, ये आधार बटा लंब होता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बन गया ABC। इसमें देखिए ABC में से किसी के यहाँ नहीं कहा है कि समकोण रहेगा, तो हम किसी को भी ले सकते हैं समकोण के यहाँ। थीटा देखिए हम लोगों का यहाँ बन रहा है, तो थीटा ये बन रहा है, तो ये हम लोगों का लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये हम लोगों का कर्ण हो गया। ठीक, ये लंब आधार कर्ण। अब देखिए आधार और लंब दिया है, तो आधार हम लोगों का है 7 और लंब कितना है 8 है। कर्ण हम लोगों को निकालना है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, ले लें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है हम लोगों का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों का यहाँ कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब हम लोगों का AB है तो AB का स्क्वायर। ठीक, आधार जो हम लोगों का BC है तो BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है। AB हम लोगों का है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 4 मिलकर हम लोगों का 13 हो जाएगा। 7 4 11, 4 और 6 10 हो जाएगा, हासिल 11। ठीक, 113 आ गया। तो AC बराबर हम लोगों को हो जाएगा ये करड़ी में √13 हो गया। AC का मान जो हम लोगों को निकालना था निकल गया, √13। ठीक, √ हम लोगों का 13 हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, पहले इसमें देखिए चाहिए क्या हमें, साइन और कास। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, तो लंब हम लोगों का 8 है, कर्ण जो है करड़ी में 113 है। अब इसी तरह हम लोग काश थीटा का मान निकालेंगे। तो काश थीटा का मान आ जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार देखिए हम लोगों का 7 है, कर्ण जो है करड़ी में 113 है। ठीक, तो हम लोगों को देखिए साइन थीटा और काश थीटा का मान निकालने। और लोगों का जो क्वेश्चन है पहला 1 प्लस
साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा बटा पहले कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे में 1 माइनस कास थीटा। ठीक, अगर यहाँ देखा जाए तो सर्वसमीका के एक सूत्र निकलता है, लगता है, तो हम लोग वही सूत्र यहाँ पर फॉलो करेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर देंगे तो मान रखने में आसानी होगा। तो देखिए हम लोगों का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक सर्वसमीका होता है बीजगणित में, तो वही यहाँ पर लगेगा ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पर रखेंगे मान 1/1 मान लीजिए। साइन थीटा का मान देखिए निकाला गया था तो 8 बटा कड़ी में 13 आया था, तो 8 बटा कड़ी में 113 का वर्ग बटा 1 के बटा 1 माइनस 7 बटा कड़ी में 113 का वर्ग बराबर 1 के बटा 1 माइनस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, और कड़ी में 113 का वर्ग जो हो जाएगा 113, कड़ी हट जाती है, बटा 1 के बटा 1 माइनस 7 7 49 बटा 113 बराबर इसका एलसीएम आएगा 1 और 113 का 113 ही आएगा, तो 1 से भाग देंगे 113 में, 113 बार में कटेगा, फिर 1 में गुणा तो 113 कम 113 माइनस 64 बटा यहाँ भी 1 और 113 का लस 113 आएगा, तो फिर ये हो जाएगा 113 माइनस 49। अब देखिए इसका हर समान है तो कट जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा 3 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेगा, 13 में से 4 जाएगा 9। अब ये हो गया 10 में से ये 6 जाएगा 4 बटा, अब देखिए 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा 4, और ये हो गया अब 0, तो इसको उधार देगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये जो इसका आंसर है। ठीक, ये हम लोगों का पहला निकल गया। अब दूसरा देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ठीक, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए हम लोगों का स्टार्टिंग में ही काट का मान दे दिया है, काट थीटा बराबर 7/8, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे, तो 7/8 का वर्ग, इसका आ जाएगा 7 7 49, 8 8 64, ये इसका आंसर है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर का, कभी कभी ये 6 नंबर का पूछता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।